नमस्कार, मैं डॉक्टर एस पी उपाध्याय आप लोगों के साथ हाजिर हूँ और आज मैं बात करूँगा मोटापे के बारे में। तो मोटापे के बारे में डेफिनीशन और इन सब पे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप किसी को देख के ही बता सकते हैं कि वो मोटा है, पतला है। इसके लिए इतना डेफिनीशन की ज़रूरत नहीं। अपने देश के लोग मोटे ही होते जा रहे हैं, जहाँ देखिए वहीं मोटे लोग। तो दुख की बात यह है, तो उनसे पूछिए कि ये कैसे हुआ। तो पता नहीं, खाना भी नहीं खाते हैं ज़्यादा, कुछ इधर उधर का भी नहीं खाते हैं, फिर भी हम मोटे होते जा रहे हैं। इधर दिखाए, जिम ज्वाइन किए, डाइटिंग किए, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। दिन ब दिन मध्यस्थ प्रदेश शरीर का बढ़ा ही जा रहा है और कोई जो है रास्ता नहीं मिल रहा। तो करना क्या है इसमें? देखिए, इसमें बेसिक चीज़ ये है कि आप क्या खाना खा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। आप किस समय खा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, शरीर की भी एक अपनी मैकेनिज्म है, उसमें भी एक घड़ी लगी हुई है और ये घड़ी पूरी तरह से गाइडेड होती है सूरज के प्रकाश से। दिन के समय में घड़ी की कुछ स्विचें ऑन होती हैं, कुछ स्विचेस ऑफ होती हैं, और रात के समय में फिर कुछ स्विचेस ऑन होती हैं और कुछ स्विचेस ऑफ होती हैं। तो दिन के समय में शरीर की जो स्विच ऑन होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की होती है। इसमें शरीर रेडी होता है चलने फिरने, भागने, दौड़ने, खाना पकड़ने, खाना खाने और उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसी समय, दिन के समय ही, जैसी ही सुबह होता है 4 बजे से लेके शाम के जब तक सूरज ढलता नहीं है, तब तक ये सिस्टम, यही स्विच एक्टिव रहती है। इसके एक्टिव रहने से क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, और कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, इंसुलिन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सब शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। और जैसे ही सूरज ढलने लगता है और रात का फेज शुरू होता है, ये एक्टिविटी की जो स्विचेस हैं वो ऑफ हो जाती हैं और इन एक्टिविटी की स्विचेस प्रकृति ऑन कर देती है। उससे क्या होता है कि एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, डाइजेस्टिव एंजाइम, इसका शरीर में जितना भी सिक्रीशन हो रहा हो लगभग बंद सा हो जाता है। और जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं इन एक्टिविटी की स्विचेस से, जिससे आप सो जाएं, सोने की तैयारी करने लगती है शरीर। तो उसमें मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन ब्रेन में बनता है, उसकी स्विचेस ऑन हो जाती हैं। और मेलाटोनिन रिपेयर का भी काम करता है, नींद लाने का भी काम करता है। इसके बहुत सारे एक्शन है, इसके बाद में कभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आप खाना तो खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं आप भाजा भूजा जो भी खा रहे हैं, रात के समय में खाया हुआ खाना ना डाइजेस्ट होता है, और वो सीधी तरह से, अगर डाइजेस्ट भी थोड़ा बहुत हो गया जो है, तो सीधी तरह से कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो आप कम खाइए, ज़्यादा खाइए, लेकिन रात में मत खाइए, क्योंकि रात का खाया हुआ खाना आपके शरीर में फैट को बनाएगा, जो भी आप खाएंगे। तो कब खाएं? खाने का नियम ही यही है कि आप सुबह ज़्यादा खाएं, दोपहर में कम खाएं और रात में एकदम ही ना खाएं। सूरज डूबने के बाद खाया हुआ खाना विष के समान होता है और वो कभी भी आपको स्वास्थ्य नहीं देगा।
वो आपकी शरीर में जो है, देखिए खाने में अगर आप खा रहे हैं, शुगर जा रहा है शरीर में, इंसुलिन है नहीं, शुगर को कौन मैनेज करेगा? किसी ढंग से बॉडी बना लेती है, किसी ढंग से कुछ दिन तक मैनेज करना शुरू करती है, लेकिन अल्टीमेटली वो सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि नेचुरल सिस्टम है नहीं। और आपकी शुगर भी बढ़ने लगती है, आपका पेट भी बढ़ने लगता है, शुगर भी बढ़ने लगता है, प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो अगर आप इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखिए, खाने का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये खाइए वो खाइए, मैं बोलता हूँ आपके पास जो भी अवेलेबल मिलता है वो खाइए, लेकिन आप दिन के समय खाइए। अब आप बोलेंगे रात में भूख लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो भैया लगेगी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपकी गलत आदत बन गई है, उसको सुधारना पड़ेगा। अगर आप यही गलत आदतों को चलाते रहेंगे तो आपका जो है ओबेसिटी कोई नहीं कम कर सकता। अब जहाँ भी जाना है चले जाइए, होगा नहीं कुछ। लेकिन इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, आप रात का खाना नहीं खाएंगे, और ये मैं रोगियों के लिए नहीं बना रहा हूँ, जिनको शुगर है, जो शुगर की दवा ले रहे हैं, उनके लिए अलग एडजस्टमेंट है, उनके लिए मैं अलग से कभी बात करूँगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक शुगर नहीं हुआ है और जो बहुत केवल ओबीज हैं और शुगर होने की अवस्था में जा रहे हैं और अपने वज़न को अगर कम करना चाहते हैं, यही एकमात्र तरीका है। और बाकी तरीके से आप कर लीजिए, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं तो यही एकमात्र तरीका है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काम में आएगी, और ये रुग्ण होते हुए भारत के लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। मुझे विश्वास है कि जो इन बातों को, मेरी छोटी सी बात को मानेगा, वो ज़रूर धीरे धीरे 7-8 महीने लगेंगे आपको वज़न कमाने में, कमेगा। मेरा वज़न खुद 107 किलोग्राम था और मैं समझ भी नहीं पाता था ये कैसे कम हुआ। धीरे धीरे मैंने खोजना शुरू किया तो मुझे मिला, और आज मेरा वज़न इस समय 87 kg है। मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया है, मैंने किसी भी डाइटिशियन की एडवाइस नहीं ली है, कुछ नहीं किया। हालांकि मैं खुद पेशेवर डॉक्टर हूँ, लेकिन नियम तो यही है, वही नियम मैंने फॉलो किया, और आज मैं आपके सामने 87 kg, 107 kg से 87 लगे मुझे 9 महीने, तो लगेगा समय। धीरे धीरे आपने एक्वायर किया है तो ये धीरे धीरे ही कमेगा। सभी मित्रों को धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। मेरी वीडियो सीरीज चलती रहेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इन बातों को मानेंगे तो धीरे धीरे आप स्वास्थ्य बढ़ेगा। आपका स्वास्थ्य बढ़ेगी तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आप देश के काम आ पाएंगे। नमस्कार।